केजरीवाल जी को जेल हो चुकी है और संजय सिंह को बेल मिल चुकी है, तो क्या कहेंगे, क्या सोच रही है दिल्ली की जनता? उनका अंदर रहना उनके चुनाव के लिए फायदेमंद है। वो अगर वे अंदर रहते हैं तो उनको चुनाव में बिल्कुल फायदा मिलेगा। जो 4 सीटों पे लड़ रहे हैं, 4 में से 3 लाने की उनकी गारंटी है। मुख्यमंत्री रहते हुए अंदर रह के अगर कोई सरकार चला रहा है तो वो केजरीवाल है। आप अदर स्टेट में चले जाइए, जितने भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। और ईडी का उनको गिरफ्तार करने का कारण ही सिर्फ नो सम्मन है और कोई उनके पास सवाल नहीं है, सिर्फ नो सम्मन। ये मैम केंद्र का हंटर है, जहाँ चलेगा वहीं नाचेंगे सारे। बस ये केंद्र के हंटर पे काम है और किसी पे नहीं है। क्योंकि दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है, मैं नहीं कहता, पूरी हिंदुस्तान के लोग कहते हैं, पूरी विदेश के लोग कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा फ्रॉड करता आता है और सबको डराता आता है। ये 2024 के एक नया मिशन बना रहा है जो हम लोगों को डरा करके इन्होंने वोट हासिल करना चाहता है। तो क्या लग रहा है आपको, चुनावों में विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ पाएगा? हाँ, विपक्ष के साथ में है ना सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष के साथ सुप्रीम कोर्ट और कोई नहीं है। संजय सिंह बाहर कैसे आया? सुप्रीम कोर्ट से ही मिली है बेल। जब तक नीचे थे तब तक तो लटके रहे, जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो बेल मिल गई। इस टाइम केजरीवाल जी को अंदर डालना, इसे राजनीति ही मुद्दा कहेंगे। ठीक है, अगर इन्हें डालना था या तो 1 महीना पहले डालते या इलेक्शन के 1 महीने के बाद डालते। आप यूपी से जोड़ो, अखिलेश भी गलत, मायावती भी गलत, कांग्रेस भी गलत, आम आदमी पार्टी भी गलत। तो क्या बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि वो सही है? लोकतंत्र की धज्जियां तो बुरी तरीके से उड़ चुकी है। तो लगता है कि मुख्यमंत्री को जेल से बाहर आना, हाँ, बाहर आना चाहिए उनको, आना चाहिए। ये तो चुनाव हो रहे हैं ना, उसकी वजह से उनको बंद कर रहे हैं। चुनाव के बाद तो खुद ही बाहर आ जाएंगे। जैसे संजय सिंह आए हैं वैसे केजरीवाल जी आएंगे, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। बाकी सच और झूठ तो अगर ऐसा था, संजय सिंह घोटाला करा था, तो अब तक तो 6 महीने से जब वो जेल में थे तो कोई सबूत ऐसा मिलना चाहिए ना, कोई बड़ा सबूत मिलना चाहिए। अब संजय सिंह की वापसी से क्या फर्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी पर? न्यूज में सुना, हमारा बहुत बड़ा हौसला सुन गया। आम आदमी पार्टी तो और आगे बढ़ेगी, बिखरेगी नहीं, ये बिखरने वाली नहीं, चाहे जितने मर्जी जेल में चले जाए। ये पार्टी बिखरने के लिए नहीं तैयार हुई है, ये पार्टी मजबूत होगी। जोश पहले भी था, जोश अब भी है, जोश की कोई कमी नहीं है। लोग मोदी जी सोचते हैं कि हार जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, जोश बढ़ेगा लोगों में। जितना इन पे दबाव डालेंगे उतना ये केजरीवाल उभर के बाहर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी और ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, इस वक्त केजरीवाल जेल के अंदर है और संजय सिंह को बेल मिल चुकी है। संजय सिंह को जैसे ही बेल मिली है, अब ये मुद्दा बनने लगा है कि क्या आम आदमी पार्टी जो बिखरती हुई नजर आ रही थी, क्या अब वो संवर जाएगी? इस पर दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है? उन चुनावों को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उसी ताकत के साथ, उसी जोश के साथ इन चुनावों में लड़ पाएगी? और एनडीए वर्सेस इंडिया को भी किस तरीके से जनता देख रही है, आइए चलते हैं दिल्ली की जनता के बीच में और इन्हीं लोगों से जानते हैं। चाय की टपरी पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर ही जो लोग इकट्ठे हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। एक बार सबसे पहले मैं चाय वाले भैया से ही बात कर लेती हूँ, भैया क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। अच्छा, राम प्रकाश जी, केजरीवाल जी को जेल हो चुकी है और संजय सिंह को बेल मिल चुकी है, तो क्या कहेंगे, क्या सोच रही है दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता ये सोच रही थी केजरीवाल को भी जमानत दी जाए, लेकिन वो उनका अंदर रहना उनके चुनाव के लिए फायदेमंद है। वो अगर वे अंदर रहते हैं तो उनको चुनाव में बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। जो 4 सीटों पे लड़ रहे हैं, 4 में से 3 लाने की उनकी गारंटी है। अगर वो अंदर रहते हैं, अगर बाहर आते हैं तो उनको नुकसान है। वो उसके बाद उनको जमानत दी जाए चुनाव के बाद, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो मतलब आपको लगता है कि एक इमोशनल फैक्टर लोगों के बीच में जाएगा अगर वो जेल के अंदर रहते हैं? बिल्कुल जाएगा मैम, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है उनके इमोशनल से, उनके, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहते हुए अंदर रह के अगर कोई सरकार चला रहा है तो वो केजरीवाल है। आप अदर स्टेट में चले जाइए, जितने भी मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। वो इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो इस टाइम पे पद पे रहते हुए जेल के अंदर हैं। तो केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्योंकि बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि भैया आप जेल के अंदर से सरकार चलाओगे। मैम उनको कहने ददीजिए, उनका काम है कहना, वो इस्तीफा क्यों देंगे? उनके पास ना कोई विभाग है, ना कोई पद है या डिपार्टमेंट, खाली वो मुख्यमंत्री हैं। वो अपने 70 मतलब अपने 61-62 उनको लेके अपने विधायकों को चले हैं, उसके ऊपर हैं। उनके पास कोई मंत्रालय तो है नहीं। और ईडी का उनको गिरफ्तार करने का कारण ही सिर्फ नो सम्मन है और कोई उनके पास सवाल नहीं है, सिर्फ नो सम्मन ही सिर्फ उनकी गिरफ्तारी का कारण है, बस, और कोई कारण नहीं है। संजय सिंह को बेल दे दी गई और ईडी ने कुछ कहा नहीं कोर्ट के अंदर, उसको कैसे देख रहे? ईडी 6 महीने के अंदर तिनके भर की जानकारी नहीं जुटा पाई, कैसे देख रहे हैं? ये मैम केंद्र का हंटर है, जहाँ चलेगा वहीं नाचेंगे सारे।
बस ये केंद्र के हंटर पे काम है और किसी पे नहीं है। केंद्र का हंटर चल रहा है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? ईडी, सीबीआई होगा, ये सारी तो निष्पक्ष संस्थाएं हैं, निष्पक्ष संस्थाओं पर आप ऐसे सवाल उठा रहे हैं। उससे तो जो पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा हो रहा? वो कहाँ गए? नवीन जिंदल जी कहाँ गए? सबसे बड़ी आपके पास लेटेस्ट है, नवीन जिंदल जी को पार्टी ज्वाइन की जाती है और उनको शराब नीति से अलग कर दिया जाता है। ये क्या दिक्कत है? इसका बात तो बताएं सरकार। वॉशिंग मशीन? हाँ तो बिल्कुल, आप जो मर्जी समझिए। अब तो इतना तो समझदार जनता भी और पब्लिक भी है। अच्छा, तो आप अच्छा ये भी सवाल उठ रहा है कि अभी हमने देखा था रामलीला मैदान के अंदर इंडिया अलायंस की रैली हुई थी, तो उस रैली का भी कुछ फर्क पड़ा है? क्योंकि एक मंच पे हमने देखा बड़े बड़े नेता इकट्ठे हुए इंडिया अलायंस की पार्टी का, कई भीड़ रामलीला मैदान के अंदर आई हुई थी, तो क्या उसका भी कुछ फर्क पड़ा है? बीजेपी पार्टी को थोड़ा डर वर लगा इस वजह से संजय सिंह को बेल दी गई, क्या ऐसा भी कुछ है? उनके वोट परसेंट पे फर्क पड़ेगा, बीजेपी को इससे परसेंट पे फर्क पड़ेगा। संजय सिंह का बाहर आने से ये रहेगा कि पार्टी अपना प्रचार कर पाएगी। पार्टी के पास अपना एक प्रचारक नहीं था, स्टार प्रचारक सारे अंदर ही बंद थे। अगर आप मुख्यमंत्री को देखा जाए तो खुद स्टार प्रचारक हैं अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए। किसी भी अगर जगह पे चुनाव होता है अदर राज्य में तो वो स्टार प्रचारक के रूप में जाते हैं। अब स्टार प्रचारक उनके सारे बनते हैं, उसमें संजय सिंह का छूटना उनके लिए पार्टी के लिए 60% बेनिफिट पे गिना जाएगा। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अभी इंडिया वर्सेस एनडीए को 2024 के लिए किस तरीके से देख रहे हैं? उसके बाद मैं आपसे अपनी बात ये खत्म करती हूँ, बताइए। मैं इंडिया उसको दोनों को मैं 50-50% पे देख रहा हूँ। अभी मतलब फिलहाल इंडिया गठबंधन नहीं जीतता है, लेकिन सीटों का इफेक्ट पड़ेगा। वो 400 पार कहते हैं, 400 नहीं आएगा, तोड़ मरोड़ के सरकार बनेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन नहीं आता, विपक्षी ही रहेगा। विपक्ष ही रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? निर्मल। निर्मल जी, क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कुछ भी नहीं करते, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये है कि देखिए भैया, संजय सिंह को तो बेल मिल गई, लेकिन मुख्यमंत्री को जेल हो गई। क्या लगता है, जेल से बाहर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे मुख्यमंत्री? नहीं आ पाएंगे, कम से कम 1 महीना नहीं आएंगे, पक्का नहीं आएंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है ना, वो इनको जेल मिल गई बहुत है। संजय सिंह को जेल मिल गई ना, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, बेल मिल गई उनको। हाँ, बेल मिली है ना। संजय सिंह को बेल मिलने से उससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है, आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी? देखो जी, अभी तो 50-50 है, 50-50 है, ऐसी बात नहीं। 50-50 है। अच्छा, ये संजय सिंह को बेल तो दे दी गई और ईडी भी बोलती है कि हमें इन 6 महीनों के अंदर कोई सबूत नहीं मिले, तो क्या लगता है कि किसी डर के कारण उनको ये बेल दी गई है? क्या नहीं मिलेगी, किसी के सबूत नहीं मिलेंगे, कोई नहीं सबूत मिलेंगे, कोई सबूत मिलेगा ही नहीं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे केजरीवाल। जैन का दूसरा मसला है, इसमें नहीं है। सत्येंद्र जैन का वो दूसरा मसला है। ठीक है, उनको जल्दी नहीं मिलेगी बेल, सिसोदिया को मिल जाएगी। सिसोदिया को मिल जाएगी, आपको उम्मीद लग रही है? और केजरीवाल को? केजरीवाल को 1 महीने लटकाएंगे। अभी 1 महीने लटकाएंगे? अभी तो आपको 15 तारीख को इनका डेट पड़ा है ना, 15 तारीख को इनको नहीं मिलेगा बेल, अगले नेक्स्ट पे। चुनाव सर पे हैं और चुनावों से पहले ही हम देख रहे हैं कि एक पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, एक पार्टी के मुखिया को ही जेल में डाल दिया गया। तो कैसे देख रहे हैं देश की राजनीति को? एक के नहीं है, बहुतेरों के, जितने विपक्ष के सबके लिए है, सबके साथ हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, चुनावों में विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ पाएगा? हाँ, विपक्ष के साथ में है ना सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष के साथ सुप्रीम कोर्ट और कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है पूरा? लो, विश्वास है तभी तो ये बाहर आ गया। संजय सिंह बाहर कैसे आया? सुप्रीम कोर्ट से ही मिली है बेल। जब तक नीचे थे तब तक तो लटके रहे, जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो बेल मिल गई। तो इसी तरह से आगे भी होगा ना, आगे वालों के साथ ऐसा ही होगा। अच्छा, आगे वालों के साथ भी ऐसा होगा। ठीक है, चलिए मैं और आगे बढ़ती हूँ और भी लोगों से पूछ लेती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल शेख। अच्छा, साहिल शेख जी, क्या कहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, संजय सिंह को बेल मिल चुकी है, तो कैसे देख रहे हैं चुनावों को? सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये आप अच्छे से जानते हो कि सही क्या है और गलत क्या है। इस टाइम केजरीवाल जी को अंदर डालना, इसे राजनीति ही मुद्दा कहेंगे। ठीक है, अगर इन्हें डालना था या तो 1 महीना पहले डालते या इलेक्शन के 1 महीने के बाद डालते। इनके पास जितनी बार ईडी गई या सम्मन गए, जो भी गया, ये सबको मालूम है किस तरीके से उनके साथ क्या हो रहा है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ मैं सैलून चलाता हूँ। ठीक है जी, मेरा कहना ये है, 10 आदमी गलत नहीं हो सकते, 1 आदमी गलत हो सकता है। आप यूपी से जोड़ो, अखिलेश भी गलत, मायावती भी गलत, कांग्रेस भी गलत, आम आदमी पार्टी भी गलत। तो क्या बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि वो सही है?
मेरी बात का शायद बहुत से लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ, मैं किसी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो जहाँ भी गांव में बड़े बुजुर्ग होते हैं, कोई एक कसूरवार पकड़ते हैं, वो कहता नहीं ये सब गलत है, तो कसूरवार खुद अपना बचाव करता है, लेकिन पब्लिक कहती है एक आदमी गलत हो सकता है, 10 आदमी गलत नहीं हो सकते। ये सच्चाई है। संजय सिंह का बाहर आना, केजरीवाल जी का अंदर जाना, ससोदिया अभी भी अंदर है, ठीक है जी। उससे पहले वो कोई जैन करके क्या नाम है उनका, वो भी सत्येंद्र अंदर ही है। जैन। तो मेरे को राजनीति ABCD नहीं आती, लेकिन इतना कहूँगा कि लोकतंत्र की धज्जियाँ तो बुरी तरीके से उड़ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट हर फैसला तो इनके हक में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं, वकील हैं, वो किसकी मानते हैं? लेकिन कुछ फैसले तो सरकार के खिलाफ आए ना, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का सरकार फैसला हो। के- देखिए सुनो मेरी बात, अभी संजय सिंह को भी बेल मिल गई, फिर भी आप उस न्यायपालिका पे प्रश्न उठा रहे हैं का जवाब दिया है। जी। सरकार 10 फैसले पब्लिक के खिलाफ करके एक अपने खिलाफ दे दे, बराबरी कर लोगे? तो बराबरी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। पब्लिक को चाहिए सुकून। देश पे राज कोई भी करे, आप मुद्दे पे आओ, रोजगार पे आओ, बेरोजगारी पे आओ, यहाँ मार्केट में घूमो। अभी हमारे वसई में पंखा मार्केट है, बड़ी पुरानी है, सब जानते हैं। अभी वहाँ इतना कंपटीशन, और काम के लिए जिससे पूछो ना भाई काम कैसा है, तो ऐसा लगता है जैसे घर में मौत हुई पड़ी है, लोगों का काम ही नहीं है। मतलब आपको लग रहा है रोजगार की समस्या है तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे और एक ज्यादा। ये इलेक्शन का मुद्दा बनेगा। बिल्कुल बनना चाहिए। भाई पब्लिक है जो वोट करेगी, अपने काम को देख के वोट करे, जो पब्लिक के काम आएगा। अब दिल्ली का रहनुमा केजरीवाल, वो अंदर अभी ग्राउंड में कोई मीटिंग भी हुई है, सबने अपनी अपनी बात रखी। हाँ, इंडिया अलायंस के रामलीला मैदान में बैठा नेशनल जो मीडिया है, वो मीडिया जो पब्लिक के मन की बात है वो दिखा नहीं पाती, और मुद्दों पे बहस चल जाती है। अभी जैसे मैं इतने सारों में एक अकेला मुस्लिम, मेरे सारे भाई हैं, हम में आपस में कोई भेदभाव नहीं है। और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो राजनीति चल रही है धर्म के मुद्दे पे चल रही है, ये तो आप अच्छे से जानते हो ना। आप बताइए, जनता है आप। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ, अभी हमारे इतने सारे हम सब आपस में खड़े हैं, कोई अपने काम से दुखी, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा, तनख्वाह टाइम पे नहीं मिल रही लोगों को, यहाँ सड़कें इतनी बुरी इतनी हालत में हो रखी है, यहाँ से निकल के फन सिनेमा तक आप जाओ, गड्ढे ठीक है, गड्ढे। तो मैं ये पूछ रही हूँ, क्या लगता है कि जैसे संजय सिंह को बेल मिल गई है, किसी डर से, किसी खौफ से, या फिर बीजेपी को ये लग रहा है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं जनता भी समझ रही है कि एक के बाद एक विपक्ष के लोगों का जेल में जाना, तो क्या लगता है किसी डर के कारण की गई है, सोच समझ के बेल मिली है क्या? क्योंकि ईडी भी कोई जवाब आज दे नहीं पाई थी कोर्ट में। मैम पूरा है, ये आप भी समझो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। डर तो पूरा है। अगर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया ना, अभी पता चला आप इधर हटो, मैं थाने में बैठा हूँ, लोग मेरे से कहेंगे तो जब तू पागल अच्छा खासा यहाँ बैठने आया था 2 मिनट रोजे का टाइम पास करने के लिए, तू मामू बन गया, तू भी मामू बन गया, अब तू जा झेल। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। सच्चाई कहने वाला हमेशा बुरा होता है, और सच्चाई की हमेशा हार ही होती है, जीत तब उसमें। उम्मीद लग रही है चुनावों से पहले जीत होगी सच्चाई की। सच्चाई की जीत तो देखो एक न एक दिन तो होगी, वो दिन कौन सा होगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, मैं और भी लोगों से देखिए, यहाँ पर जनता जनार्दन देखिए जुटती जा रही है। आप बताइए, आपका क्या नाम? नॉलेज नहीं है। फिर भी आप ये तो बता सकते हैं केजरीवाल को बाहर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अच्छा काम किया था, नहीं किया था, ये तो बताइए। मुख्यमंत्री हैं। नहीं, काम तो सही किए थे पहले, स्कूलों का, हॉस्पिटलों का बढ़िया काम हुआ था, सब कुछ बढ़िया होता है। मगर जब से ये MCD में आई है, जब से काम हमें नहीं दिखा हमारे एरिया में। बाकी किसी एरिया में हुआ है वो हमें नहीं मालूम। तो क्या लगता है अगर केजरीवाल जो है वो चुनावों से पहले जेल से बाहर आ सकते हैं, कोई उम्मीद आपको लग रही है, या फिर वो जेल के अंदर रहेंगे चुनाव होने तक या उसके बाद तक? चुनाव में तो बाहर ही रहना चाहिए था, क्योंकि जब चुनाव लड़ना है तो जेल के बाहर ही होना चाहिए, अंदर से तो लड़ने का तो कोई वो नहीं होगा। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे अभी कुछ वक्त पहले ही केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया गया, क्या लगता है चुनावों को देखते हुए ये ऐसा किया गया है, या फिर सच में ये घोटाला हुआ है? क्या सोच रही है ये तो मैडम हमारे को नहीं पता घोटाला, क्योंकि राजनीति के बारे में हमें लोगों को कोई लेना देना नहीं होता, ना हम इसमें ज़्यादा जानकारी रखते हैं, बस अपने कामों से मतलब रखते हैं, राजनीति में नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर मैं चर्चा से पूछती हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा त्रिपुरारी यादव नाम है। त्रिपुरारी यादव जी, अच्छा मुझे ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं, क्या लगता है वो जेल से बाहर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे? और संजय सिंह को बेल मिल चुकी है, उनके एक मंत्री को, तो क्या लगता है आपको बाहर आ पाएंगे? अब ये कह सकते हैं, लेकिन केजरीवाल तो ठीक था, गरीब के लिए नेता वो ठीक था, लेटरिन बाथरूम पानी सब कुछ फ्री किया था। अब हम ये कह सकते हैं, अब घोटाला में गया क्या गया न गया, हम कह सकते हैं? हम तो ना कह सकते हैं।
हम बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप बिहार के रहने वाले हैं, तो लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है चुनावों से पहले किसी ऐसे नेता, ऐसे मुख्यमंत्री को जो अभी भी मुख्यमंत्री है और उनको जेल के अंदर डाल देना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? वो तो हम न कह सकते हैं, आप ही कह सकते हैं, हमें क्या कहें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है, जैसे चुनाव होने वाले, तो क्या लग रहा है इस बार का माहौल कैसा लग रहा है चुनावों में? बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, या फिर जो ये गठबंधन बना है वो जीतेगा, क्या लग रहा है? या फिर आम आदमी पार्टी, क्या सोच रहे हैं? ये हम न कह सकते। नहीं सर, ठीक है, मैं और लोगों से बातचीत कर लेती हूँ फिर। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? इजाज अहमद। अच्छा, ये मुझे बताइए आप क्या सोच रहे हैं जिस तरीके से आज संजय सिंह को बेल मिल गई है, केजरीवाल अभी भी जेल के अंदर है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे प्रकरण को? कुछ हम यही देख रहे हैं कि जैसे संजय सिंह आए हैं वैसे केजरीवाल जी आएंगे, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। कितना वक्त कितना लग सकता है? अब देखिए, वक्त का तो ये हम नहीं बता पाएंगे कि कितना वक्त लगेगा, किस तरीके आएंगे। बाकी जब इनको बेल मिली है तो वो भी आएंगे, सच झूठ सामने आ जाएगा अपने आप ही। अच्छा, आज ईडी ने कहा जैसे 6 महीने से जेल के अंदर थे संजय सिंह, उसके बाद ईडी को भी कुछ मिल नहीं, एक मिनट, उसके बावजूद ईडी को कोई कुछ ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई कि जिससे वो पता लगा सके कि शराब घोटाले से जो संजय सिंह है वो जुटे हुए थे। तो अब इतने लंबे समय तक ईडी ने क्यों रखा, क्या आपको लगता है कारण? ये तो ईडी ही जवाब देगी ना कोर्ट में। अब पूछताछ ईडी ने तो कह रहे कि अभी तक हमारे को कुछ ऐसा सबूत ही नहीं मिला, संजय सिंह को बेल मिल गया। अब ये तो अब वो समझे, कोर्ट समझे या वो समझे। बाकी सच और झूठ तो अगर ऐसा था, संजय सिंह घोटाला करा था, तो अब तक तो 6 महीने से जब वो जेल में थे तो कोई सबूत ऐसा मिलना चाहिए ना, कोई बड़ा सबूत मिलना चाहिए। अब इन्होंने बंद तो करते जा रहे हैं सबूत, अभी तक कुछ हाथ नहीं आ रही इनके। अब क्या साजिश है क्या नहीं है वो तो अब वही समझे जी नेता लोग। अच्छा, जहां हम देख रहे थे अभी कुछ वक्त पहले आम आदमी पार्टी जैसे बिखरती हुई नजर आ रही थी कि उसके एक के एक बड़े नेता जेल के अंदर जा रहे थे, अब संजय सिंह की वापसी से क्या फर्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी पर? मैं सुना, हमारा बहुत बड़ा हौसला सुन गया। आम आदमी पार्टी तो और आगे बढ़ेगी, बिखरेगी नहीं, ये बिखरने वाली नहीं, चाहे जितने मर्जी जेल में चले जाए। ये पार्टी बिखरने के लिए नहीं तैयार हुई है, ये पार्टी मजबूत होगी, ये मजबूती मिलेगी। और इससे क्या बीजेपी पार्टी को कुछ नुकसान होगा, क्या लगता है? या फिर वो वैसे का वैसे जैसे चल जितना मर्जी करे इनका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला। जनता सब समझ रही है और देख रही है। जनता क्या ऐसा समझ रही है कि इन सब चीजों को किस तरीके से देख रही है? कहाँ है शराब घोटाला कह रहे हैं, हकीकत कहाँ है? कहाँ शराब घोटाला दिखाए ना, शराब घोटाला कहाँ है? कहाँ से बराबरी करा इन्होंने? किन के पास कितने पैसे मिले हैं? कुछ तो दिखाएं शराब घोटाला का। तो आपको लगता है कि बिना किसी कारण के सिर्फ विपक्षी नेताओं को जेल में रखा जा रहा है? ये तो एक पार्टी को तोड़ने और ममोड़ने की एक बहाना है, और क्या, और कुछ नहीं है। हमें तो इतना समझ है बस, और कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं और भी लोगों से चलती हूँ, पूछ लेती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा खान है जी। अच्छा राजा जी, मुझे ये बताइए, संजय सिंह को बेल मिल चुकी है और केजरीवाल अभी भी जेल में है, तो कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी, क्या और मजबूत होगी? कितनी जान फूकेंगे फिर से संजय सिंह आम आदमी पार्टी में? देखिए, संजय सिंह पे जो आरोप लगी थी, आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, और ईडी को कहना पड़ा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, इनको जमानत दे दिया जाए। अदालत ने कहा 6 महीने तक अंदर क्यों रखा? सच्चाई छुपती नहीं है, जो सच्चाई है वो आ गई बाहर निकल के। ऐसे केजरीवाल जी है, ऐसे सत्येंद्र जी हैं, ऐसे मनीष सिसोदिया जी है। ये भ्रष्टाचार के आरोप जितनी भी लगाता जाए केंद्र सरकार, कुछ नहीं हो सकता। इनकी सिर्फ झूठापन जो है हमेशा इनकी चलती रहेगी, और ये 2024 की मिशन है इनकी। इन मिशन में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है, मैं नहीं कहता, पूरी हिंदुस्तान के लोग कहते हैं, पूरी विदेश के लोग कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा फ्रॉड करता आता है और सबको डराता आता है। ये 2024 की एक नया मिशन बना रहा है, जो हम लोगों को डरा करके इन्होंने वोट हासिल करना चाहता है। किस बात का डर है बताइए? ये कह रहे हैं कि 10 सालों के अंदर जितना विकास हुआ है उतना तो 70 सालों में भी देश की जनता ने नहीं देखा है। और उसके बाद अब तो 2024 के बाद भी देखिए फिर से भी बीजेपी आने वाले 400 पार की बात करते हैं पीएम मोदी। किसने कहती 400 पार? मैं तो कहता 400 पार नहीं है। पार 400 बोलने के क्या होगा? 400 पार तो है ही नहीं। लोगों को जो मर्जी कहता रहे, जो मर्जी जुमला करता रहे, ये तो जुमला है। अगर ये जुमला नहीं करेंगे तो आज बीजेपी वाला के हवाकारी कैसे मानेंगे? पूरी हिंदुस्तान देख रही है ना। आज आपने देखा होगा, आज जो इंडिया गठबंधन ने जो रामलीला मैदान में इतनी बड़ी जनसभा कराई है, क्यों हुई? लोग परेशान हैं, लोग जानते हैं, ये लोगों को सबको पता है किस तरीके से लाना है, क्योंकि इनका काम है ये डराना धमकाना। जितने लोग आम आदमी पार्टी के जितने आज जेल के पीछे रो रहे हैं,
उनके परिवार रो रहे हैं। शायद इनको ये नहीं दिखता है कि दिल्ली सरकार ने इतना अच्छा काम किया है। हिंदुस्तान में भी 2 जगह हमारी सरकार है, क्योंकि आप देख रहे हो सरकार भी अच्छी खासी है, चुनिंदा सरकार है, पूरी बहुमत से आने वाली सरकार है। कैसे आ गई पूरी बहुमत सरकार? इतनी अच्छी सड़कें बनाए, स्कूल बनाए, अस्पताल में इतनी अच्छी सुविधा दी है, वृद्धा पेंशन दिया है, बस यात्रा दी है। तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी ने काम कराया? चाचा, अभी आप कुछ बोल रहे थे, इंडिया अलायंस की जो रैली अभी दिल्ली के अंदर हुई थी, आप कहते कि समाचार चैनलों ने दिखाया, क्या बोल रहे थे आप उस बारे में? जो नेशनल चैनल हैं उन पे आपने देखा है, कितनी बार दिखाया उन्होंने? वो तो मेरठ दिखा रहे थे, दिल्ली का दिखा रहे थे। रामलीला दिखा रहे थे, वो तो दिखा रहे थे वहाँ 24 पे आ रहा था रामलीला और बाकी चैनलों पर आ रहा था मेरठ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बताओ? तो मतलब आपको अरे मेरे मतलब क्या है, एक अंधा होगा एक बहरा भी हो, उसको भी मालूम होगा कि ये तो मीडिया के ऊपर भी हाथ गला दबा रहे हैं। मीडिया का हो, चुनाव आयोग का हो, ये ईडी सीडी सब जितने भी हैं इनके, सीबीआई पीबीआई सब इनके काबू में है। आप सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है आप जानते हो? कह कि मैं ये नहीं होने दूंगा। और वीवीपैट है जो ना, उसको अब वो कह रहे कि जितना वोट इलेक्ट्रिक होता है उतने ही वो भी होगा, तब मैं मानूंगा। वो 5 नहीं कि 100 पे 5, पहले 100 पे 5 होता था, अब वो नहीं होगा। तो आपको लगता है वीवीपैट की पर्चियां जब मिलेंगी तो इससे निष्पक्ष चुनाव होगा? जो उसमें तो कम से कम ये हो जाएगा कि जितनी इलेक्टेड हुआ है वो सही हुआ है। तो आपको लगता है इस फैसले के बाद जो विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही थी कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी होती है, ईवीएम के अंदर धांधलेबाजी होती है, तो उस पर रोक लगेगी इस फैसले के बाद? 100 आदमी में 99 कह रहे हैं कि आप वो बैलेट पेपर से कराइए, और ये कह रहा है कि नहीं हम ईवीएम से कराते। इसका मतलब क्या हुआ? उस आदमी के अंदर कुछ है गड़बड़। तो ईवीएम कोई इसी सरकार के थोड़ी अंदर आई है, पहले की भी सरकारों में थी। क्या मालूम है, जिसने बनाया ईवीएम वो तो खुद नहीं कर रहा है, ईवीएम चला रहा है, वो तो बैलेट पेपर से करता है। जापान ने बनाया है, जापान दुनिया में कहाँ पे बैलेट पेपर से वो ईवीएम से हो रहा? छोटे छोटे देश वहाँ हो रहा है जहाँ हेरा फेरी हो सकती है। तो आपको लगता है कि क्योंकि कहते थे कि ईवीएम जो है एक अच्छी ऐसी मशीन है जिससे बड़ी कम दिनों के अंदर और काफ़ी किफ़ायत दरों पर चुनाव हो सकता है, अगर बैलेट पेपर लाएंगे तो कितनी दिक्कतें होंगी? अब आप 5 साल के से ये लोग चिल्ला रहे हैं कि बैलेट पेपर से करो, क्यों नहीं कराते हो बैलेट पेपर से? क्यों नहीं? इसका मतलब आपके अंदर कुछ काला है। ठीक है, तो आपको लगता है कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए? वो भाई लोग कहते हैं कि निष्पक्ष तो उसी से होगा, निष्पक्ष तो उसी से होगा। ठीक है, एक मिनट सर, आप कुछ तो बोलिए। अच्छा ठीक है, चलिए, नहीं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए। देखिए, हिंदुस्तान के लोगों को सबको पता है कि आज दिल्ली पुलिस बिकी हुई है, ईडी बिकी हुई है, सीबीआई बिकी हुई है। तो निष्पक्ष संस्थाएं हैं ना, आप इन पर आरोप लगा रहे हैं, तो निष्पक्ष संस्था क्या मीडिया दिखाती है? आप बताइए, कौन सा चैनल? हमने इतना बड़ा जन सैलाब किया, हमने प्रगति मैदान में इतना बड़ा रैली करी है, इतना लोगों को दिखाया, कौन सा चैनल मुझे दिखाया? आज एक बात बताइए, रातों रात ही जज बिक जाते हैं, रातों रात चुनाव आयोग हट जाते हैं, रातों रात डीसीपी हट जाते हैं, रातों रात आयोग बदल जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हिंदुस्तान में कोई चीज़ बचा नहीं है, सारा जो है वो मोदी चला रही है। अब मोदी जी चला रहे हैं, वो वाकई में है, वो डर दिखा रहे हैं, लोगों में डर है, और लोग जान गए हैं कि इस बार जो है ये 400 पार नहीं 400 भाग है। ठीक है, भैया क्या नाम है आपका? कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। बोलेंगे केजरीवाल जी के लिए बोलेंगे। केजरीवाल जी ने हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली के ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इनसे पहले कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं, और इनको जो जेल में डाला गया है, इनको बाइज्जत बरी किया जाए, और जिन्होंने इनको जेल में डाला गया है उनको वापसी जेल में उनको किया जाए। बीजेपी सरकार निकम्मी है, जगह जगह पे उन्होंने भ्रष्टाचार के बोर्ड लगा रखे हैं। भ्रष्टाचार केजरीवाल जी ने कर रखा है, भ्रष्टाचार तो मोदी जी की सरकार में हो रहा है। ये महंगाइयाँ, सिलेंडर 800-300 रुपये का मिलता था, आज 1100 रुपये का मिल रहा है। सब्जी 10 रुपये किलो मिलती थी। शराब घोटाला किया है केजरीवाल ने, आरोप लगा रही है। कोई शराब बनाते हैं केजरीवाल जी? केजरीवाल जी शराब नीति तो लेके आए थे ना? नहीं। हाँ, तो स्कीम ही, खाली स्कीम ही तो वो तो सरकार का काम है, स्कीमें पब्लिक तक पहुँचाना। लेकिन इसमें केजरीवाल जी का कोई भी किसी बात में हाथ नहीं है घोटाला करने में। सर क्या नाम है आपका?
मेरा अजय जी अजय कुमार अजय कुमार जी कैसे देख रहे हैं जैसे कि संजय सिंह को बेल मिल गई है, अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में है, तो कैसे देख रहे हैं दिल्ली की जनता को? क्या लगता है मुख्यमंत्री बाहर आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे जी, आएंगे। कैसे आएंगे? ये देखो जनता के ऊपर अपील करता है कि पूरी जनता दिल्ली सरकार की उनके साथ है और हम सब यही दुआएं करेंगे और जल्द से जल्द रिहा हो जाएं और मोदी सरकार को भी रिहा करना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो प्रिय मुख्यमंत्री है हमारे दिल्ली के। मुख्यमंत्री है, देखिए इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा किसी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर है। और तो क्या लगता है कि केजरीवाल को एक मिनट रैली में नहीं आए, रुक जाओ, बात कर रहे हैं, रैली में नहीं आए, रुक जाओ। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या लगता है आपको अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रह के सरकार चलानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी कह रही है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? देखो इस्तीफा तो देना नहीं चाहिए जी, उन्हें दिल्ली के अंदर अगर वो गवर्नमेंट सेंटर जेल में भी हैं, अंदर रह के भी रहेंगे जब भी सरकार चलाना जरूरी है। और बाकी उनकी घरवाली वो भी हम यही चाहेंगे कि वो बाहर की सरकार वो चलाएं दिल्ली से। अच्छा, अगर अरविंद केजरीवाल नहीं चलाते तो उनकी बीवी को सरकार चलानी चाहिए? बिल्कुल जी, हाँ? बिल्कुल। ठीक है, चलिए और भी लोग। हाँ? क्या नाम है आपका? कुछ बोलेंगे अंकल जी? क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जेल में है, संजय सिंह को बेल मिल चुकी है और अब आम आदमी पार्टी को क्या लग रहा है, उसमें नया जोश भरेगा या और अच्छे से मुकाबला कर पाएगी और बीजेपी पार्टी का चुनावों में? जोश पहले भी था, जोश अब भी है, जोश की कोई कमी नहीं है। लोग तो मोदी जी सोचते हैं कि हार जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, जोश बढ़ेगा लोगों में। जितना इन पे दबाव डालेंगे उतना ये केजरीवाल जी उभर के बाहर आएंगे। ये इनकी सोच गलत है कि इनको बंद करने को कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है जो मुख्यमंत्री जेल के अंदर रहकर सरकार चला रहे हैं, क्या ठीक है? क्योंकि वो तो खुद कहते थे जिस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सब साबित नहीं हुआ। लगाने को किसी के आपके ऊपर लगा देते हैं, आप पैसे लेके काम करो, लगाने को क्या लगाने, जो मर्जी किसी को बोलते हैं। जब साबित होगा इस्तीफा दे देंगे, अगर इतना साबित निकले इस्तीफा दे देंगे। लोगों को क्या है, लोग जो मर्जी करें, साबित करिए। अभी मोदी जी ने कौन सा इस्तीफा दे दिया? लोग कितना बोल दिया, चंदा दिया, लाखों करोड़ों पे चंदा मिला ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया? नहीं दिया ना, ये चीज़ है। तो कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो साबित हो चुका है, वो तो उन्होंने दिखाया है, उन्होंने, वो तो बैंक वालों ने वो दिया है, वो किसी का वो नहीं है। अरविंद जी का खोरा हुआ है, हमारे आम आदमी पार्टी का खोरा हुआ है, उनका हुआ है ना, उनको करना चाहिए था। ठीक है, और लोगों से भी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या नाम है आंटी जी? रुकिए तो सही। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? पूनम जी, कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं और संजय सिंह को बेल मिल गई है, तो क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को जेल के अंदर रहना चाहिए? चुनावों से पहले वो वापस आ पाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे? क्या लगता है? वो बीजेपी नहीं निकलने देगी। बीजेपी निकलने ही नहीं देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलने देगी जब तक चुनाव हो नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन उन्हें तो ईडी सीबीआई लेके गई है ना। अच्छा, कोई भी ले गया हो, लेकिन वो चुनाव से पहले निकलने नहीं देंगे। निकलने ही नहीं देंगे? अगर की बात है, संजय सिंह भी तो निकल गए ना। हाँ, वो निकल गए, वो तो बात है, लेकिन केजरीवाल जी को नहीं निकलने देंगे। केजरीवाल जी से डरेंगे? क्या कह रहे हैं? केजरीवाल से डरते हैं। केजरीवाल से? हाँ, डरते हैं, इसलिए वो निकल नहीं दे रहे। ऐसा क्या किया है केजरीवाल ने? केजरीवाल को तो कहते हैं कि उन्होंने शराब घोटाला किया है। वो उन्होंने कुछ नहीं किया, ये झूठी, सब झूठ है। आपके लिए क्या किया केजरीवाल ने, यही बताया? तो बहुत कुछ करे हैं। जैसे? हाँ, करे हैं हमारे लिए बहुत। जैसे क्या किया है? आप क्या बताऊँ, हर चीज की सुविधा दे रखी है उसने। हाँ, तो लगता है कि मुख्यमंत्री को जेल से बाहर आना? हाँ, बाहर आना चाहिए उनको, आना चाहिए। ये तो चुनाव हो रहे हैं ना, उसकी वजह से उनको बंद कर रहे हैं। चुनाव, हाँ, चुनाव के बाद खुद ही बाहर आ जाएंगे। चुनाव के बाद आ जाएंगे? हाँ। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है चुनावों के अंदर जैसे बीजेपी पार्टी कह रही है कि हम तो 400 पार की सीटें लाएंगे, बीजेपी पार्टी झूठ बोल रहे हैं, झूठ, ये सब झूठे हैं। झूठे? ठीक है, और भी लोगों से हम बातचीत। हाँ जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बताइए। आप बताइए। हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ पाएंगे? संजय सिंह को बेल मिल? अगर सच्चाई में होंगे, सच्चे होंगे तो बिल्कुल आएंगे, सच्चे होंगे तो बिल्कुल आएंगे। अगर उन्होंने कुछ गुनाह किया होगा तो कोई भी बाहर नहीं आता। मैं तो सीधी बात बोलूँगा, अगर उन्होंने कुछ गुनाह किया, कुछ शराब घोटाला किया है तो वो नहीं आ सकते। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन संजय सिंह को बेल मिलने को आप किस तरीके से देखते हैं? संजय सिंह को बेल आज मिली ना, तो पिछले 8 महीने से तो वो अंदर थे ना। आज 6 महीने 6 महीने से अंदर थे। आज संजय सिंह को बेल मिली कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश हुआ।
अगर केजरीवाल जी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं आता तो वो भी बाहर आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत पेश करती है ईडी तो वो बाहर रहेंगे। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी जब उनके मुखिया ही जेल के अंदर है? तो किस तरीके से आपको लगता है कि वो एनर्जी कैसे आएगी वो पार्टी में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में, कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए वो एक के बाद एक तो जेल में जा रहे हैं, उनके काफ़ी सारे मंत्री नेता जेल में हैं, लेकिन अभी उनकी वाइफ बाहर है, आतिशी हैं, सौरभ जी हैं, बहुत सारे, आज संजय सिंह को जमानत मिल गई, तो उस तरह चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको नहीं लगता संजय सिंह के बाहर आने से आम आदमी पार्टी पर कितना फर्क पड़ेगा? और उसके जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए जाएगी दरवाजे पर, तो क्या लगता है क्या फर्क पड़ेगा? वो तो डोर टू डोर पर कैंपन करेंगे, वो तो दिल्ली की जनता के ऊपर है। दिल्ली की जनता क्या चाहती है या क्या मानती है वो तो दिल्ली की जनता के ऊपर। अच्छा, वैसे क्या चाहती है मोटा बता दीजिए। चुनावों को देखकर क्या लग रहा है? एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ एनडीए है, तो क्या लग रहा है कि कौन भारी पड़ता हुआ दिख रहा है चुनावों में? देखो जी, जनता है, जनता का दिमाग किस टाइम कहाँ चलता है वो उस टाइम ही बता देता है जो वोट में जाया जाता है। कुछ ही वक्त बचा है चुनावों में, अभी 2 महीने हैं, 2 महीने में कहीं भी तख्ता पलट सकता है। अभी 2 महीने हैं, दिल्ली के दिमाग में भी अभी 2 महीने पूरे पड़े हैं। ठीक है, तो आपको लगता है अभी वक्त है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पलट सकता है। और केजरीवाल के जेल जाने के मुद्दे का कितना फर्क पड़ेगा चुनावों के नतीजे पे? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क। क्या सोच रही है, क्या लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जब जेल के अंदर डाल दिया गया है, ये ठीक है, नहीं ठीक है, या फिर चुनावों से पहले नहीं करना चाहिए था? क्या लग रहा है? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। मैं तो ये कहूँगा अगर उसने गुनाह किया है तो उसको जेल में डालो, अगर उसने कुछ नहीं किया है तो उसको बाहर निकालो, सीधी बात है। जहाँ तक है उसने गुनाह किया तो अपने आप रहेगा, अगर नहीं गुनाह किया तो वो बाहर आएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, क्या कह रही है मैम, बताइए। मैं कह रही हूँ दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है। किस तरीके से साथ? क्योंकि वो तो खुद तो जेल के अंदर है, तिहाड़ जेल में है, बताइए। बात नहीं है, फिर भी उनके साथ ही है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं देखिए शीश महल तो तिहाड़ पहुंच गए हैं। नहीं, तिहाड़ नहीं पहुंचा, उनका शीश महल यही है। शीश महल है, सब झूठ बात है, ये बेकार की बात है। उनको बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, बदनाम किया जा रहा है, जनता की नजर में गिराया जा रहा है इस तरह से। केजरीवाल को जनता की नजरों में गिराया जा रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल, और क्या। अच्छा, जनता के लिए उन्होंने किया क्या है ऐसा जिसके कारण वो कुछ किया है उन्होंने? जैसे कि हम बसें फ्री हैं, बसें में हमारी सेफ्टी पूरी है, बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है, तो आपको क्या लगता है कि बाहर आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल? जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर उन्हें ईडी लेके ही क्यों गई है? ईडी लेके, अगर इतने साफ सुथरे निष्पक्ष थे तो? साफ सुथरे हैं, उन्हें तो फंसाया गया है। फंसाया गया? किसने फंसाया, क्यों फंसाया? नहीं देखते हैं क्या होता है, अच्छे आदमी को कैसे फंसा देते हैं। अच्छे आदमी को फंसाया? हाँ, अच्छे आदमी है आपको? हाँ, वो अच्छे आदमी है। अच्छा, कैसे लग रहा है? देखिए अभी हमने देखा था कि इंडिया अलायंस जानती है ना, उसकी रैली हुई थी यहाँ पर दिल्ली के अंदर, तो उसको कैसे देख रही है? क्या उसका भी फर्क पड़ा है संजय सिंह को जिस कारण रिहा कर दिया गया? बीजेपी डर रही थी जिस कारण संजय सिंह को रिहा कर दिया गया, क्या ये भी कुछ ऐसा है? बीजेपी डर रही है, इसीलिए ही केजरीवाल जी को जेल में भेजा गया है। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम एक के बाद एक लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? चलिए आप बता दीजिए, भाई सबसे पूछ रही तो क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा, ये बताइए अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, तो क्या सोच रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनावों से पहले बाहर होंगे, अंदर ही रहेंगे, वहीं से चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है? ये तो जो है कोर्ट ने तय करेगा कि जो है चुनाव के बाहर रहेंगे कि अंदर, वो है न्यायिक प्रक्रिया उससे तहत गुजर रहे हैं, तो उसी से है फैसला होगा कि कहाँ रहेंगे। उन पे जो आरोप लगे उनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा है कि शराब घोटाले में उनका इन्वॉल्वमेंट था? जो ये आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं तक सच है, इस वजह से इतने लंबे समय से उनके नेता जो हैं वो जेल के अंदर पड़े हैं? आरोप तो उनके ऊपर लगे हैं, लेकिन काफ़ी लंबा 2 साल से कम ये प्रक्रिया चल रही है और काफ़ी मुश्किल मतलब रही है। चुनाव के समय में ना करके ऐसा होना थोड़ा सा चुनावी भी लग रहा है जनता को कि जो है कि चुनाव की वजह से ऐसा किया जा रहा है, वरना जो है इलेक्शन ईडी काफ़ी पहले से काम कर रहा है। इसको जो है इन प्रक्रिया को जो है जल्दी हैंडल कर लेना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि जो पार्टियां दिखा रहे हैं न्यूज़ में बॉन्ड पे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे मीडिया भी कम बोल रहा है कि जो है कि जो चंदे जिनको मिले हैं, जो पार्टियों को बता रहे हैं, जैसा कि न्यूज़ों में ही आ रहा है। अब कोई हम साक्षात तो गए नहीं हैं उसको देखने, लेकिन न्यूज़ में आ रहा है कि मतलब जो चंदा पार्टियों ने जिनने दिया है सबको मिला है चंदा, ऐसा भी नहीं है कि सबकी पार्टियों को भी मिला है, तो किसी को ज़्यादा मिला है, किसी को कम मिला है। तो ईडी की जो पार्टियां जिनके बेस पे बता रहे हैं कि गवाही इनको बनाया गया है, मतलब गवाहों के बेस पे इन पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं केजरीवाल जी पर, तो वो भी जो है उनके ऊपर जो है। इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने बात की, तो वाकई जनता इलेक्टोरल बॉन्ड को समझ रही है कि आखिर में है क्या चीज़? ये इलेक्टोरल बॉन्ड समझ रही है जनता? मैं ये पूछना चाहता हूं। समझ रहे हैं ज़्यादा, मतलब कुछ लोग समझ रहे हैं, कहना नहीं चाहते हैं कि क्या है मतलब सरकार के उसमें।
और कुछ लोग समझ भी नहीं रहे हैं कि क्या है, क्योंकि जो है 2018 में अध्यादेश बना करके सरकार ने बनाया था इलेक्टोरल बॉन्ड का कि जो है लेंगे। कोर्ट ने उसको मांग लिया कि आरटीआई में जो है एक संस्था के द्वारा कि इस पर आप स्पष्ट करें कि किसको कितना चंदा मिला है। तो इस पर अभी जो है स्पष्ट तो किया है, लेकिन अभी खूब स्पष्टता से जो है इस पर बात नहीं हो पाई है। और उसी के तहत जो है सारी प्रक्रिया चल रही है। उसी के इर्द गिर्द में जो है इलेक्शन है चुनाव के लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में, बस उसी पे जो है सारा आधारित है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सामने आ गया था, इस वजह से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से भटकाया जा सके, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ध्यान लगाया जाए। क्या वाकई ऐसा है? कई सारे मुद्दे जो है इस समय तत्काल में जो है मतलब लाए गए कि जैसे अभी एक वो था CA NRC वाला भी जल्दी से बिल पास कर दिया, एक केजरीवाल की जो है गिरफ्तारी कर ली, ठीक है। ऐसे कई सारे मुद्दे जो है सरकार का भटकाने का काम मेन मुद्दों से जो है ये बीजेपी सरकार का रहा है, मौजूदा सरकार का, कि जो है मेन मुद्दे से भटक जाए। तो जल्दी बस इलेक्शन भर का काम है, बाकी तो सब हो ही जाएगा। फिर तो 5 साल के बाद जनता मिलेगी दोबारा वोट करने के लिए। ठीक है, आपसे कुछ तो अच्छा ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए जनता से हम बातचीत एक के बाद एक कर रहे हैं कि आखिर में उन्हें क्या लग रहा है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, संजय सिंह को बेल मिल चुकी है, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी, नहीं होगी, या फिर बीजेपी इस बार के चुनाव में फिर एक बार भारी पड़ती हुई नजर आएगी, या कहीं एनडीए जो है वो इंडिया पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? तो अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।